उसी क्षण उसके पैरों में धमधमाहट सुनकर वे सोए हुए लोग उठे और बड़ी जोर से चिल्लाते तथा दौड़ते उसके पीछा करते गए। नगर के लोगों ने भी उसे बहुत खदेड़ा और नगर के रक्षकों ने उस भागते हुए को ऐसा मारा कि क्षण भर में ही मर गया। अभी तक उसने उस नैवेद्य को खाया भी नहीं था कि इतने में यम के दूतों ने आकर उसे बांध लिया। परंतु जो ही वे उसे ले जाना चाहते थे, दिव्य विमान पर बैठे हुए त्रिशूलधारी शिवजी के पार्षद भी उसने लेने वहां आ गए और बोले, हे यमदूतों, अब तुम इस परम धर्मार्थ को छोड़ दो, क्योंकि अब इसमें कोई पाप शेष नहीं रहा। यम के दूतों ने शिवजी के गणों को नमस्कार करके कहा, आप नहीं जानते ये बड़ा पापी है और अपने धर्म कर्म से हीन, कुल के आचरण से हीन, अपने पिता का बड़ा शत्रु है। देखो, इसने शिवजी का निर्मय और बहुत सा भोग भी चुराया है। तब शिवजी के गण उन यमदूतों से बोले, हे यमदूतों, इस यज्ञ दित्य के पुत्र ने जहाँ बहुत से पाप किए हैं, वहाँ इसने पाप रहित कर्म भी किए हैं, जिनसे लिंग के सिर पर गिरती हुई दीपक की छाया का इसने निर्वाहन किया और रात्रि में इसने अपना वस्त्र फाड़कर दीपक में बत्ती डाली। प्रसंग वंश इसने शिव गणों का श्रवण किया और ऐसे ही और भी अनेक धर्म कर्म इसने किए हैं। व्रत रहकर इसने शिवजी का दर्शन तथा पूजन भी अनेकों बार किया है, इसलिए वह हमारे साथ शिवलोक को जाएगा और कुछ दिनों तक वहां रहेगा। फिर पाप रहित होकर यह कलिंग देश का राजा होगा। अतः अब तुम प्रसन्न होकर अपने लोक को लौट जाओ। यह सुनकर जहाँ से वे यमदूत आए थे, वहीं अपने लोक को चले गए और जाकर सब समाचार यमराज को कह सुनाया। तब यमराज ने प्रसन्नता पूर्वक उनकी बात स्वीकार कर ली। तत्पश्चात यमदूतों द्वारा छुड़ाया गया वह ब्राह्मण शिव गणों के साथ शिवलोक को गया और वहां शिव पार्वती की सेवा में लौटकर कलिंग देश में राजा हुआ। वह उसका नाम अरविंद हुआ। हे नारद, शिवजी की थोड़ी सी सेवा भी बहुत फलदायक है। यह यज्ञदत्त का पुत्र गुण निधि के चरित्र का जो कोई पढ़ेगा सुनेगा, समस्त कामनाएं पूर्ण होंगी और उसे बड़ी सुख शांति प्राप्त होगी। 19वां अध्याय, गुण निधि की कुबेर पद प्राप्ति। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब मेरा पहला कल्प हुआ था, उसमें मेरे मानस के पुत्र पुलस्त्य से तीसरवा का जन्म हुआ था, जिसके एक वैष्णव नामक पुत्र हुआ, जिसने अलकापुरी को भोगा और अपने उग्र तप द्वारा शंकर जी की आराधना की। उस समय मेघ वाहन कल्प आरंभ हुआ था। तब अकालपुरी अधीश्वर की उग्र तप को देखकर शंकर जी प्रकट हुए और उसे अपना साक्षात दर्शन दिया। तो उसने कहा, हे शिव जी, आपके तेज से मेरे नेत्र बंद हो गए, अतः आपने चरण कमलों के दर्शन कराने की कृपा की, सामर्थ्य मेरे नेत्रों को दिया। आपको बहुत बहुत प्रणाम है। यह यज्ञदत्त का वही पुत्र था जिसने शिवजी के साथ पार्वती को देखा था। उनके प्रति उसने क्रूर दृष्टि की तो उसका बायां नेत्र फूट गया था। शिवजी ने पार्वती से कहा, यह तुम्हारा पुत्र है और तुम्हें क्रूर दृष्टि से नहीं देखता है, अतः तुम्हारी तपस्या की प्रशंसा करता है, इसलिए मैं इसे निधियों का स्वामी बनाता हूँ। ऐसा कहकर शिवजी ने उसे धनपति कुबेर बना दिया और फिर उसे पार्वती जी से मिलाकर कहा कि यह तुम्हारी माता है, इसलिए प्रसन्नता पूर्वक इसके चरणों को प्रणाम करो। तत्पश्चात शिवजी ने उमा से कहा, हे देवेश तपस्विनी, इसे अपने अंग पुत्र प्रसन्न हो और इसे आशीर्वाद प्रदान करो। तब जगदम्बा पार्वती प्रसन्न हो उसे यज्ञदत्त के पुत्र गुणनिधि से बोली, हे वत्स, तुम्हारे शिवजी सदैव निर्मल भक्ति देते हैं, परंतु तुमने जो अपने बाएं नेत्र से तिरछे होकर मेरी ओर देखा है, इससे तुम्हारा बायां नेत्र तो अवश्य ही नष्ट रहेगा। इसके उपरांत ये महादेव जी
वैश्व नामक स्थान में कुबेर बनाकर नियुक्त कर दिया और स्वयं ने उसकी अलकापुरी नामक महानगरी के वास ही में अपना कैलाश नामक स्थान नियत कर दिया। 20वां अध्याय सदाशिव का कैलाश गमन। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जिस प्रकार कुबेर कैलाश पर्वत पर तप करने आया और उसके तपोबल से शिवजी वहां पहुंचे, वह सुनो। कुबेर को कठिन तप करते देखकर ब्रह्मा के अंश से उत्पन्न रुद्र शिवजी की इच्छा से वहां जाने के लिए उत्सुक हुए और बड़े जोर जोर से अपना डमरू बजाने लगे, जिसकी घोर ध्वनि तीनों लोकों में व्यापक हो गई। तब विष्णु भगवान और ब्रह्मादि सब देवता तथा ऋषि मुनि, एक वेद शास्त्र और सिद्ध लोग भी मूर्ति को देखकर बहुत खुश हुए। साथ ही असंख्य गणों सहित अपने लाखों करोड़ों की भव्य भूतों प्रेतों की सेना के साथ स्वयं शिवजी ब्रह्मा और विष्णु को साथ में लेकर बड़े प्रेम से रुद्र रूप दर्शन के लिए वहां पहुंचे। उस समय स्वयं शिवजी को वहां आया देखकर महात्मा कुबेर ने आसन से उठकर बड़े आदर पूर्वक अनेक प्रकार की सामग्रियों एवं भेंट दक्षिणादियों से परिवार सहित उनकी पूजा की और आलिंगन करके अलकापुरी में समीप हो जाकर उन्हें निवास करा दिया। तदुपरांत शिवजी ने विश्वकर्मा को बुलाकर उस कैलाश पर्वत पर ही अपने भक्तों को चरणों अनुसार निवास स्थान बनाने की आज्ञा दी। तब विश्वकर्मा ने आज्ञा पाते ही अनेक प्रकार सुंदर निवास स्थान बना दिए। इस अवसर श्री हरि की प्रार्थना से शिवजी बहुत प्रसन्न हुए। तदुपरांत कुबेर पर कृपा कर शिवजी कैलाश पर्वत पर गए और एक सुंदर शुभ मुहूर्त देखकर उसे प्रवेश कराया। तब विष्णु आदि देवता बहुत आनंद आदिक अभिषेक किया। जब पार्वती से शिवजी सिंहासन पर विराजमान हुए तो विष्णु आदि सब देवताओं ने आकर अलग अलग उनकी स्तुति की। तदुपरांत समस्त देवता अपने अपने स्थानों को चले गए। श्री शिव महापुराण भाषा रुद्र संहिता सती खंड। पहला अध्याय सती चरित्र। नारद जी ने पूछा, हे ब्रह्मा जी, सदाशिव योगी होते हुए एक परम स्त्री के साथ विवाह करके गृहस्थी कैसे हो गए? जो पहले दक्ष के पुत्री थी, फिर हिमाचल की कन्या हुई, वही सती पार्वती किस प्रकार शंकर जी को प्राप्त हुई? सोची कहते हैं कि नारद जी के ऐसे वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, पहले मेरे एक कन्या हुई, जिसे देखते ही मैं काम से पीड़ित हो गया। तब मुझे रुद्र ने धर्म का स्मरण कराते हुए मुझे मेरे पुत्रों के साथ ही बड़ा धिक्कारा और फिर वह अपने पुत्रों सहित उन्हें ही मोहित कराना चाहा, परंतु मेरे प्रयत्न निष्फल ही रहे। तब मैंने निराश होकर फिर शिवजी की आराधना की तो उन्होंने मुझे बहुत कुछ समझाया। तब मैंने सब अपनी इंद्रियों को छोड़ा, परंतु हट नहीं छोड़ा और पुनः रुद्र को मोहित करने के लिए शक्ति का प्रयोग और अपने पुत्र दक्ष से आसकी वीरिना नामक कन्या से सती को उत्पन्न कराया। वह दक्ष सुता उमा नाम से उत्पन्न होकर कठिन तप करके रुद्र की स्त्री हुई। तब वह रुद्र स्वतंत्र होकर भी सनातन उत्पन्न करने की इच्छा से रूप धारण कर मोहित हुए। इधर रुद्र का गृहस्थ आश्रम में आकर सुख से कितना ही समय उत्पन्न हो गया और वह परम शांत निर्विकार श्री महादेव जी की निंदा करने लगा। उसने बड़े गर्व से एक विशाल यज्ञ की रचना की, जिसमें उसने मुझे ब्रह्मा और विष्णु जी को तथा और भी देवताओं एवं ऋषि मुनियों को तो बुलाया, परंतु श्री महादेव जी को अपनी पुत्री सती को नहीं बुलाया। इस पर भी एक कौतुक करने के लिए सती अपने पिता के घर चली गई, पर वहां यज्ञ में महादेव जी का भाग न देखकर अपने पिता के मुख से रुद्र की निंदा सुनकर उन सबकी निंदा करते हुए उन्होंने वही यज्ञ कुंड में गिरकर अपना शरीर त्याग दिया। यह समाचार सुनकर महादेव जी ने परम कुपित होकर अपनी जटा का एक बाल उखाड़कर वीरभद्र नामक गण को उत्पन्न कर दिया और वहां यज्ञ पाते ही वीरभद्र ने तुरंत
वहां जाकर यज्ञ का विध्वंस कर दिया और दक्ष के पुण्य जीवित कर दिया और सबका सत्कार कराकर यज्ञ संपूर्ण कराया। उस समय तो सती का देह उत्पन्न ज्वाला पर्वत पर गिरी थी। वह पर्वत ज्वालामुखी नाम से प्रसिद्ध हो आज तक पृथ्वी पर पूजित है। आज भी जिसके दर्शन से लोगों की सब कामनाएं सिद्ध होती हैं, तत्पश्चात वही सती दूसरे जन्म में हिमाचल के घर पुत्री रूप में प्रकट हुई और शिवजी नाम से प्रसिद्ध होकर बड़ा कठिन तप करने पुण्य श्री महादेव जी की को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तप करने चली गई। ओम 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 नमः शिवाय। नमः शिवाय। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशनं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्या निगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोके सनातनम्। मूकं करोति वाचालं पंगुर्लंघयते गिरं
यतं कृपा तमं वन्दे परमानंद सनातनम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुर्शङ्कर रूपिणम् यमास्त्रो हि वाक्योऽपि चन्द्रसर्वत्र वन्दते। ब्रह्मानन्दं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ते। द्वन्द्वातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमो नमः। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुर्शङ्कर रूपिणम् यमास्त्रो हि वाक्योऽपि चन्द्रसर्वत्र वन्दते। गुरु बड़े गोविंद से मन में नेक विचार। हरि सुमिरे सो वार है, गुरु सुमिरे सो पार। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। बोले शंकर भगवान की, उमापति महादेव की जय। राधावर के चंद्र भगवान की जय। सियावर रामचंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक तेरा
आसरा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। हम क्या बताएं तुमको, सब कुछ तुझे खबर है। हम क्या बताएं तुझको, सब कुछ तुझे खबर है। हम क्या बताएं तुझको, सब कुछ तुझे खबर है। हम क्या बताएं तुझको, सब कुछ तुम्हें खबर है। हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है। हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है। किस्मत है वो हमारी, किस्मत है वो हमारी, जो तेरा फैसला है। किस्मत है वो हमारी, जो तेरा फैसला है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। हाथों की खातिर मिलाए, हाथों को दुआ की खातिर मिलाए कैसे। हाथों को दुआ की खातिर मिलाए कैसे। सजदे में तेरे आकर सर को झुकाए कैसे। सजदे में तेरे आकर सर को झुकाए कैसे। मजबूरियां हमारी, मजबूरियां हमारी, सब तू ही जानता है। मजबूरियां हमारी, सब तू ही जानता है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है।
कटती है जिंदगानी, रोके कटे या हंस कर कटती है जिंदगानी, रोके कटे या हंस कर कटती है जिंदगानी, रोके कटे या हंस कर कटती है जिंदगानी, तू गम दे या खुशी दे सब तेरी मेहरबानी, तू गम दे या खुशी दे सब तेरी मेहरबानी, तू गम दे या खुशी दे सब तेरी मेहरबानी, तू गम या खुशी दे सब तेरी मेहरबानी, तेरी खुशी समझ कर, जय हो, तेरी खुशी समझ कर सब गम भुला दिया है, तेरी खुशी समझ कर सब गम भुला दिया है, ओ तेरी खुशी समझ कर सब गम भुला दिया है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, सारे जहां के मालिक जय हो, तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, दुनिया बना के मालिक हो, जाने कहाँ छिपा है, दुनिया बना के मालिक जाने कहाँ छिपा है, हो दुनिया बना के मालिक जाने कहाँ छिपा है, दुनिया बना के मालिक जाने कहाँ छिपा है, आता नहीं नजर तू बस एक यही गिला है, आता नजर तू बस एक यही गिला है, आता नहीं नजर तू बस एक यही गिला है, आता नहीं नजर तू बस एक यही गिला है, भेजा है इस जहां में, जय हो, भेजा है इस जहां में जो तेरा शुक्रिया है, भेजा है इस जहां में जो तेरा शुक्रिया है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है।
राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक जय हो तेरा ये शुक्रिया है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही शुक्रिया है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। बोले शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो जैसे भगवान रखे उसकी रजा में रहना चाहिए। ना जाने आज क्या है और कल क्या हो जाए। उसने जो लिख दिया है ना वो अनिमित है, लेकिन उसे जान कोई नहीं सकता। सुख के माथे सिल पड़े जो नाम हृदय से जाए, और बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम रटाए। कुंती माता ने भगवान से क्या मांगा? कहा प्रभु मुझे इतना दुख दो कि मैं आपका नाम ना भूल सकूं, क्योंकि सुख में हम भगवान को भूल जाते हैं। इसलिए मुझे धन वैभव कुछ नहीं चाहिए, केवल और केवल मुझे अपने चरणों के साथ जोड़ के रखो। मुझे इतना अभिमान मत देना कि मैं आपको भूल जाऊं। और हम क्या मांगते हैं भगवान से कि प्रभु मुझे सुख दो, प्रभु मुझे सुख दो। अच्छा, मंदिर में हम सुबह आते हैं तो क्या मांगते हैं? क्या मांगते हो? सब सुख मांगते हैं, दुख की कोई मांगता है? कोई नहीं मांगता। लेकिन जो भक्त है वो केवल और केवल ये कहता है कि सबको सुखी रखो प्रभु। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्य। कि सबको सुखी करो। हाँ, जो कष्ट देना तू मुझे दे दे, लेकिन मेरे परिवार को, मेरे भक्तों को, सबको सुखी रखना, अपने चरणों से जोड़ के रखना। भक्त तो यही मांगता है। इस संसार में हम आए हैं तो हमारा सब कुछ लेखा जोखा लिखा हुआ है और अनिमित है, जो मिट नहीं सकता। संसार में 2 मिनट के लिए हम किसी की चोरी कर रहे हैं तो झूठ बोल देंगे, अरे कोई देख थोड़ी रहा है। लेकिन वो सब कुछ देख रहा है। यदि हमने 1 रुपया किसी का चुराया है ना, उसकी जगह ना जाने वो हमारे कितने निकाल देगा। वो देखने वाला सब कुछ देख रहा है और सबका इंसाफ करता है। यहां तो हम झूठ बोल देंगे, लेकिन वहां कैसे झूठ बोलोगे? उसके पास सबका लेखा जोखा है। हम अपने कर्मों के अनुसार इस संसार में आए, यही तो कथा का सार है। अरे किसी के पास धनवान है कोई,
अडानी अंबानी हैं और बहुत से धनवान हैं, तो हमें वहां क्यों नहीं जन्म दे दिया? लेकिन अपना कर्म मत छोड़ो, कर्म करते रहो। हमें क्यों ऐसे घर में जन्म दिया जो हमें दिन रात कमाना पड़ता है? क्योंकि हमने बोया ही उतना था। बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से खाए, और करने करके बंदे फिर क्यों पीछे पछताए। यदि बबूल बोया है ना तो बबूल ही मिलेगा, और यदि आम बोए हैं तो मीठे मीठे आम मिलेंगे। करनी तो हमारी है, तो पछताना क्यों है? काल ही कर्म ही ईश्वरी मिथ्या दोष लगाए। काल कर्म को हम मिथ्या दोष लगाते हैं, जबकि करनी हमारी है। जो हमने किया है वही हमें भोगना है। प्रभु मुझे दुख हो गया, पिछले जन्म में कुछ किया होगा तो यहां हमें भोगना पड़ रहा है, तो हंस के सहो ना। रो के कटे या हंसकर कटती है जिंदगानी। चाहे रो के काट लो, चाहे हंस के काट लो, अपने को समर्पित रखो। जीवन ऐसा होना चाहिए, जितना भी हो सके अच्छा करना चाहिए। आपके सामने में बैठा हूं, कितने कष्ट आपके सामने आए, आपने सब कुछ देखा है, कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैंने भगवान का सानिध्य नहीं छोड़ा, अपना पूजा पाठ नहीं छोड़ा। ये नहीं कि मैं बैठ गया, जैसे भी हुआ उसका नाम जपा है। चाहे सुख हो चाहे दुख हो। अब भी आपके सामने अभी आज 24-25 दिन हुए, ऑपरेशन हुआ, लेकिन मैं केवल 4 दिन जब तक नहाया नहीं तब तक मैं पूजा करने नहीं आया। और जैसे स्नान किया तुरंत मैंने बेटे को कहा कि अब मैं करूंगा, तू रहने दे। वो कहता रहा मैं अब कर लूंगा। मैंने कहा तू बाद में देख लेना, लेकिन ठाकुर जी की पूजा मेरा मन मानता नहीं है जब तक मैं नहीं करूं। ये भाव है अपना, अंतर आत्मा का भाव है। और लोग 2-2 महीने बिस्तर से नहीं उठते हैं, तो भाव सच्चा होना चाहिए। टेंशन काय की है? दुख आया तो सुख भी आएगा, सुख आया तो दुख भी आएगा, तो घबराना क्यों है? अपना कर्म तो ना छोड़ो ना, कर्म करते रहो, नाम जपते रहो। ना जाने कब इस जीवन की शाम हो जाए, कोई पता नहीं है। हमने जो किया है वो अवश्य भोगना पड़ेगा। कर्तम सो भुक्तम, ठीक है या गलत है? बेकार में क्यों दूसरे को दोष देते हो? कर्म तो हमारे हैं और दोष में दूसरे पे डाल दो। जो किया है वो अवश्य मिलेगा, तो इसलिए परोपकार करो। परोपकार ही जीवन में सार है। बाकी ये जीवन तो पानी का बबूला है, कच्चा कुंभ है, ना जाने कब इसका अंत हो जाए। आज का दिन हमने देखा है, कल क्या पता देखना हो ना हो। तो जीना है तो आज ही जी लो। और सुख में जी लो। ये सच्चा जीवन का सार है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और परमे परले होएगी, बहुरी करेगा कब। जो करना है वो आज कर ले। क्यों टेंशन करते हो? क्यों मन को भरमाते हो? ये कुछ नहीं रहेगा, केवल नाम संसार में रहेगा।
अच्छा या बुरा। तो क्यों ना हम भजन करें, खूब भजन करें, कल का कोई पता नहीं। मन रे भजन कर गोविंद का, मन रे मन रे भजन कर गोविंद का, 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 हो मन रे भजन कर गोविंद का, मन रे भजन कर गोविंद का, मन रे भजन कर गोविंद का, भजन कर गोविंद का, भजन कर गोविंद का, भजन कर गोविंद का, मन रे भजन कर गोविंद का, मन रे भजन भजन कर गोविंद का, मन रे भजन कर गोविंद का, मन रे भजन कर गोविंद का, मन रे ये जन्म अमोल मिला, मन रे ये जन्म अनमोल मिला, मन रे ये जन्म अमोल मिला, मन रे ये जन्म अनमोल मिला, कर ले तू कुछ पुण्य कमाई, कर ले तू कुछ पुण्य कमाई, बड़ी सुखदाई जन्म अनमोल मिला, बड़ा सुखदाई जन्म अनमोल मिला, मन रे भजन कर गोविंद का, मन रे रे भजन कर गोविंद का, भजन कर गोविंद का, भजन कर गोविंद का, भजन कर गोविंद का, मन रे भजन कर गोविंद का, मन रे भजन कर गोविंद का, मन रे सदा के, मन रे सदा झुक के रहना, मन रे सदा झुक के रहना, हो मन रे सदा झुक के रहना, मन रे सदा झुक के रहना, हो मन रे सदा झुक के रहना, मन रे सदा झुक के रहना, फल झुकी हुई टहनी पर लगते हैं, फल झुकी हुई टहनी पर लगते हैं, बड़े प्यारे सजदे सदा झुक रहना, बड़े प्यारे सजदे सदा झुक रहना, भजन कर गोविंद हरि बोल, कर गोविंद का, मन रे भजन कर गोविंद का, मन रे भजन कर गोविंद का, 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 ओ मन रे भजन कर गोविंद का, मन रे भजन कर गोविंद का,
ये पूंजी श्वासों की मन रे, पूंजी श्वासों की ये लगा दे प्रभु के लेखे जगत सारा देखे, ये लगा दे प्रभु के लेखे जगत सारा देखे, ये पूंजी श्वासों की मन रे, ये पूंजी ये लगा दे प्रभु के लेखे जगत सारा देखे, ये पूंजी श्वासों की मन रे, भजन कर गोविंद का मन रे, भजन कर गोविंद का, 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 मन रे, भजन कर गोविंद का मन रे, भजन कर गोविंद का। यहाँ जग में सदा नहीं रहना है, यहाँ जग में सदा नहीं रहना है, मन मेरा कहना भजन कर गोविंद का, मन मेरा कहना भजन कर गोविंद का, मान मेरा कहना भजन कर गोविंद का, मन रे, भजन कर गोविंद का, मन रे, भजन भजन कर गोविंद का, मन रे, भजन कर गोविंद का, भजन कर गोविंद का, भजन कर गोविंद का, भजन भजन कर गोविंद का, भजन कर गोविंद का, मन रे, भजन कर गोविंद का, मन रे, भजन कर गोविंद का। बोली बांकी बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो सदा झुक के रहना है। अहंकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि फल उसी वृक्ष पे लगते हैं जिसकी डालियां झुकी होती हैं। फल नीचे रुखा दे मीठे लग दे, शिमला तो मान ना करे। सैंबल का पेड़ होता है ना, चैत के महीने में उसमें फूल आते हैं और जब फूल आते हैं तो उसकी रुई उड़ जाते हैं सारे, किसी के काम नहीं आते। तो कहा फल जो है उसदा निमीन वृक्षों में लगते हैं जो छोटे होते हैं। तो छोटा से तो छोटा बन के पीले चरण सतगुरु के धोके, छोटा सबसे छोटा। क्योंकि जिसने अहंकार को मार लिया उसी का जीवन सफल है, सफल हुआ है उसी का जीवन जो तेरे चरणों में रम चुके हैं, उसका जीवन सफल। संसार कुछ भी कहे, भला कहे बुरा कहे, सब कुछ सह लेना, तो उसी का जीवन सफल है। सूत जी बोले, ऋषियों, ब्रह्मा जी के ऐसे वचन सुनकर नारद जी ने पूछने लगे कि ब्रह्मा जी, मैं उस सती और शंकर की अद्भुत कथा को सुनना चाहता हूं।
जो परम पवित्र दिव्य चरित्र को पुनः सुनना चाहता हूं, उस सती की उत्पत्ति कैसे हुई, श्री महादेव जी का मन विवाह करने को कैसे तत्पर हो गया, दक्ष पर कुपित हो सती ने अपना देह कैसे त्यागा और फिर हिमाचल की पुत्री पार्वती नाम से कैसे हुए, उनका तप विवाद काम नाश आदि समस्त कथाएं विस्तार पूर्वक सुनाने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, पहले शिव जी निर्गुण निर्कल्प रूप रही शक्ति रही चिंता सत्य असत से परे शिव स्वरूप निर्विकार और परर्थ पर दिव्य रूप एक ही थे, परंतु उमा के साथ रहने से सगुण और शक्तिमान प्रभु हो गए, जिनके बाएं अंग में ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। तब सृष्टिकर्ता पालन करता विष्णु ने परले करता रुद्र नियुक्त हुए, तभी से सदा शिव तीन रूप में हो गए। इनकी आराधना से मैं विष्णु, इनकी आराधना से मैं भी सुरासुर सहित मनुष्य आदि सृष्टि करने लगा। मैंने सब जातियों का निर्माण किया, फिर मैंने मरीचि, अत्रि, पुलह, अंगिरा, कृतु, वशिष्ठ, नारद, दक्ष और भृगु की उत्पत्ति की। जब इन्हें उत्पन्न कर चुका, तब मुझे कुछ माया का मोह प्रकट हुआ और उसी क्षण मेरी भवों के बीच से एक संध्या नामक कन्या उत्पन्न हुई, जिसको देखते ही मैं उठ पड़ा और मेरे पुत्र दक्ष मरीचि ने भी ये हृदय में सोच किया। तब मुझ ब्रह्मा को चिंतित देखकर होते हुए तुरंत एक सुंदर अद्भुत रूप वाला रूप पुरुष, काले बालों से युक्त श्याम गज के समान स्थूल काया वाला, सुंदर नीले वस्त्र पहने, कांत की तरह दोनों सुगंधित कटाक्षों को घुमाता हुआ अभिपूर्व हुआ। उसके श्वास से सुगंधित निकल रही थी और वो परम सुरचित था। तब ऐसे पुत्र को प्रकट हुआ देखकर मेरे अन्य पुत्रों को बड़ी उत्कंठता हुई और उनमें विकारी भाव संचार हो गया। उसी समय एक पुत्र ने मुझसे सिर झुकाते हुए कहा कि हे ब्राह्मण, मेरे लिए क्या आज्ञा है। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम सनातनी सृष्टि उत्पन्न करो, मैं वासुदेव और सारे सभी तुम्हारे बस में हैं। आज से तुम्हारा नाम पुष्पबाण होगा, तुम्हारे द्वारा लोगों में आश्चर्य सदैव सुख का लक्ष्य और नित्य प्रतीक्षणा में मद उत्पन्न हुआ करेगा। अब तुम इसी प्रकार की सृष्टि से प्रतिवक्त बनो, इससे मेरे ये पुत्र भी तद्रूप तुम्हारे नाम का स्मरण किया करेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, तदुपरांत सब मरीचि आदि मुनियों ने उसका अविवार्य जानकर इसका नाम यथोचित रख दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हारे उत्पन्न होते ही ब्रह्मा का मंथन कर दिया, तुम्हारा पहला नाम संसार में मंथन होगा। तुम्हारे जैसा संसार में कोई नहीं है, इससे तुम्हारा दूसरा नाम काम होगा, तीसरा नाम मेदन और चौथा नाम करदम होगा। तुम्हारे लिए प्रजापति दक्ष एक सुंदर कामनी स्त्री, जिसे ब्रह्मा जी ने उत्पन्न कर चुके हैं, जिसका नाम संध्या है। ये सुनकर उस काम ने 5 बाणों का स्मरण कर तुरंत उनका परीक्षण करना चाहा। हर्षल, रोशन और मोहन, शोषण, मारण, ये 5 नाम हुए जो मुनियों के भी मोहक थे। उस समय वहां संध्या भी थी। उसने कहा, अच्छा, इसे तो मैं अभी मोहित करूंगी। इतने में काम ने अपने 5 बाणों का प्रयोग किया तो मोहन और ने ब्रह्मा के मन को भी मोह लिया। सबके मन में विकार प्रकट हो गया, उनके काम वृद्धि हो गई। ब्रह्मा जी
ने कहा कि हे नारद, तदुपरांत सब मरीचि आदि मुनियों ने उसका अभिप्राय जानकर इसका नाम यथोचित रख दिया। उन्होंने कहा, तुमने उत्पन्न होते ही ब्रह्मा का मन मंथन कर दिया, अब तुम्हारा नाम पहला नाम संसार में मंथन होगा। तुम्हारे जैसा संसार में कोई नहीं है, इससे तुम्हारा दूसरा नाम काम होगा, तीसरा नाम मदन और चौथा नाम करदम। इससे तुम्हारे लिए प्रजापति दक्ष सुंदर कामनी स्त्री देंगे, जिसे ब्रह्मा जी ने उत्पन्न कर चुके हैं, जिसका नाम संध्या है। यह सुनकर उस काम ने पांचों बाणों को नमस्कार कर तुरंत उनका परीक्षण करना चाहा। हर्षण, रोशन, मोहन, शोषण और मारण, ये पांचों नाम हुए जो मुनियों को मोहक है। उस समय वहां संध्या भी थी। उसने कहा, अच्छा, इसे तो मैं अभी मोहित करूंगी। इतने में काम अपने पांचों बाणों का प्रयोग किया। मोहन ब्रह्मा के मन को मोह लिया, सबके मन में विकार प्रकट हो गया, उससे काम वृद्धि हुई। मुझ में उस तरह भाव खड़े हो गए। संध्या में भी विकार हो आया तथा ऋषियों ने कटाक्ष करने लगी। एक प्रजापति ने उसको पाने की इच्छा की। जब मरीचि, अत्रि, दक्ष आदि सब मुनि इंद्रियों के विकार को प्राप्त हो गए, तब मुझे और सब मुनियों को संध्या को देखकर काम को अपने कर्म में विवश हो गया। तब पिता और भाइयों की पाप गति को देखकर धर्म को बड़ा दुख हुआ और उसने धर्म रक्षक प्रभु शिव जी का स्मरण किया। तब मुझे देखकर आकाश में स्थित शिव जी हंसे और मुझे लज्जित करते हुए बोले कि हे ब्राह्मण, तुम्हें पुत्री को देखकर काम कैसे प्रकट हो गया? सर्वदा सूर्य का दर्शन करने वाले दक्ष, मरीचि आदि एकांतवासी योगियों का मन स्त्री को देखकर कैसे मलिन हो गया? जिनके मन में मन को स्त्रियां हरण कर लेती, उनके साथ शास्त्र संगति कैसे की जा सकती है? ब्रह्मा जी कहते हैं, जब लोक पितामह शिव जी इस प्रकार कह रहे थे, लज्जा के कारण क्षण भर मेरा सारा शरीर पसीने से लथपथ हो गया। उससे पितृगण उत्पन्न हुए, 46,000 वर्वित पितृ हुए। एक रति नाम की सगुण संपन्न कन्या उत्पन्न हुई, जो मुनियों को भी मन को मोहने वाली थी, जिसका लोक विख्यात रति नाम हुआ। उसे देख ऋषि आदि खलित हो गए। उनका वीर्य पृथ्वी पर गिरा, जिससे अन्य पितृ उत्पन्न हुए। इसी प्रकार संध्या बहुत से पितरों को उत्पन्न करने वाली हुई। हे नारद, उसी समय शिव जी तो अंतर्ध्यान हो गए और मैं उनके वाक्यों को लज्जित होता हुआ काम पर बहुत क्रोधित हुआ। मेरे क्रोध होते ही काम ने तुरंत अपना बाण खींच लिया और जलती हुई अग्नि के समान जलने लगा। उससे पीड़ित होकर मैंने अन्य ऋषियों और प्रजापति के काम को यह श्राप दे दिया कि जा तो शिव जी के बाण से एक दिन भस्म हो जाएगा। ये कर रतिपति काम तुरंत अपना धनुष बाण फेंक कर मेरे चरणों में आ गिरा और बोला कि आपने मुझे ऐसा कठिन श्राप दिया। आपने ही तो कहा था कि ब्रह्मा, विष्णु, शंभु ये सभी तुम्हारे बस में हैं, और आपने मुझे ऐसा कठिन श्राप दे दिया। ये सभी तुम्हारे परीक्षा की थी, इसलिए निरपराध हूं। मुझे ऐसा कठोर श्राप क्यों देते हो? तब ब्रह्मा जी ने काम को डांटते हुए कहा कि संध्या जो मेरी कन्या है, उसको तुमने काम से पीड़ित किया है, इसी कारण मैंने श्राप दिया है। काम अब तुम शांत होकर सुनो। जब तुम श्री महादेव जी के नेत्र रूपी अग्नि के बाण से भस्म हो जाओगे, तब फिर कुछ समय बाद तुम्हारा शरीर को प्राप्त करोगे। जब महादेव जी अपना विवाह करेंगे, तब तुमको शरीर प्राप्त हो जाएगा। नारद जी बोले, ब्राह्मण, इसके पश्चाताप क्या हुआ?
आप कृपा करके मुझे कहिए, क्योंकि आप शंभु के सुंदर चरित्रों को जानते हैं। मेरी बड़ी अभिलाषा है। ब्रह्मा जी बोले, नारद जब शिव जी अपना स्थान को चले गए, ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए, तब दक्ष ने कर्दम से कहा कि कर्दम, तुम्हारे शरीर की समान गुण वाली मेरी पुत्री को तुम पत्नी रूप में ग्रहण करो। ऐसा कहकर दक्ष ने अपनी देह के पसीने से एक स्त्री रतिका नाम से प्रकट करके उसे कर्दम के आगे खड़ा कर दिया। दक्ष ने उस परम सुंदरी कन्या से विवाह करके बड़ा प्रसन्न हुआ। उस समय काम के आनंद के कारण ब्रह्मा जी के दिए हुए श्राप को भूल गया और मोहित होने का कारण दक्ष की कुछ भी ना कहा। उस समय महान सुखदायक आनंद उत्सव हुआ, जिससे अपनी कन्या को प्रसन्न देखकर दक्ष भी बड़ा प्रसन्न हुआ। सूत जी बोले, ऋषियों, ब्रह्मा जी ने इस प्रकार कहा। नारद जी बोले, ब्रह्मा जी, जब आप अन्य सभी महान देवता तथा दक्ष प्रजापति भी अपनी पुत्री संध्या को काम के अर्पित करके चले गए, तब संध्या ने क्या किया? तत्ववेता ब्रह्मा जी बोले कि नारद, अब तुम उस संध्या के चरित्र को सुनो। पहले संध्या नाम से मेरे मन में पैदा हुई, फिर तप करके अपना शरीर त्यागा, अरुंधति नाम से प्रसिद्ध हुई, मेधाति से उत्पन्न किया और फिर वशिष्ठ जी की पत्नी रूप में उसे ग्रहण किया। नारद जी ने पूछा, उसे मेधाति ने कैसे उत्पन्न किया? वशिष्ठ जी ने उसे कैसे ग्रहण किया? ये सब अरुंधति के सुंदर चरित्र मुझे सुनाइए। ब्रह्मा जी कहने लगे, काम की इच्छा करने से अथवा स्वयं ही पाप का प्रायश्चित करूंगी, वेद मार्ग में अपने को अग्नि में जला दूंगी, ऐसी मर्यादा स्थापित करूंगी कि जिससे संसार में जन्म लेते ही मनुष्य इस प्रकार से कामी ना हो। मैं तब की कठिन मर्यादा स्थापित करूंगी। उसके बाद मानव की 4 आयु कर दी, बचपन, किशोर अवस्था, जवानी और बुढ़ापा। ऋषियों ने जब ब्रह्मा जी से इस प्रकार कहा, तब नारद जी बोले, ब्रह्मा जी, आप अन्य सभी महान देवता तथा दक्ष प्रजापति अपनी पुत्री संध्या को काम के अर्पित करने चले गए। संध्या क्या किया? तत्ववेता ब्रह्मा जी बोले, नारद, तुम संध्या के चरित्र को सुनो। पहले संध्या नाम से मेरे मन में पैदा हुई, फिर तब के अपना शरीर त्यागा, अरुंधति नाम से प्रसिद्ध हुई, उसे मेधाति ने उत्पन्न किया था, वशिष्ठ जी की पत्नी के रूप में उसे ग्रहण किया था। नारद जी ने पूछा कि उसे मेधाति ने कैसे उत्पन्न किया और वशिष्ठ जी की पत्नी कैसे हुई, कैसे ग्रहण किया? ये सब अरुंधति के सुंदर चरित्र मुझे सुनाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, जब मैं काम से श्राप अंतर्ध्यान हो गया, शिव जी के चले गए, तब अमम प्राप्त होकर मेरी पुत्री ने सोचा कि भला मुझसे बढ़कर पापिन और कौन है, जिसे देखकर पिता भी भ्रमित हो गए। ऐसी मर्यादा स्थापित करूंगी जिससे संसार में जन्म लेते ही मनुष्य इस प्रकार से कामी ना हो। मैं तब की कठिन मर्यादा को स्थापित करूंगी, शरीर त्याग दूंगी। ऐसा विचार कर संध्या ने चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित चंद्रभागा पर्वत पर चली गई। तब अपनी पुत्री को श्रेष्ठ पर्वत पर तपस्या के लिए गई हुई जानकर अपने सहसम्मत पुत्र वशिष्ठ से बोले कि पुत्र वशिष्ठ, तप के लिए गई हुई पुत्री तपस्विनी संध्या को तुम जाकर भली प्रकार दीक्षा दो। संध्या चंद्रभागा पर्वत के लाल सरोवर के निकट बैठी हुई थी।
उसके पास पहुंचकर वशिष्ठ ने आदर पूर्वक पूछा, हे भद्रे, तुम किसकी कन्या हो? इस सरोवर में क्या करने आई हो? यदि वो छिपाने योग्य नहीं हो तो सुनना चाहता हूँ। वशिष्ठ को देखकर संध्या ने प्रणाम किया और कहा कि इस निर्जल पर्वत पर तप करने आई हूँ। यदि आप योग्य समझो तो मुझे उपदेश करो। वशिष्ठ जी ने फिर कुछ नहीं पूछा, सब कुछ जानते हुए तब संध्या ने वशिष्ठ से भक्त वत्सला शिव जी का स्मरण करा। अच्छा, तुम सब अब परम आराध्य शिव जी को धारण करो, उन्हीं का भजन करो, इससे तुम्हारी मनोरथों की पूर्ति होगी। ओम नमो शंकराय अंत में लगाकर मौन होकर तप करो और मैं जैसा कहता हूँ उसके अनुसार मौन होकर ही स्नान तथा शिव जी का पूजन करो। केवल जल आहार और कुछ नहीं, निसंदेह तुम्हारी तपस्या पूर्ण फलदायक होगी। शिव जी तुम्हारी मनोरथों को शीघ्र पूर्ण करेंगे। वशिष्ठ जी वहाँ बैठकर संध्या को तप की सब क्रियाएं बताई और वहाँ अंतर ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी बोले, वशिष्ठ जी के चले जाने पर संध्या आसन लगाकर कठिन तप करना प्रारंभ किया। वशिष्ठ जी ने जैसा कहा उसी के अनुसार मंत्र से भक्ति पूर्वक शिव जी का पूजन किया। शिव जी ने चित्त लगाए, उसके चतुर्युगी व्यतीत हो गई। तब शिव जी ने आकाश में स्थिर होकर उसे अपना प्रत्यक्ष दर्शन दिया। संध्या ने मुग्ध होकर आश्चर्य से नेत्र बंद कर लिए। शिव जी ने उसके हृदय में प्रवेश कर उसे ज्ञान और दिव्य वाणी, दिव्य नेत्र दिए। तब प्रसन्न हो शिव जी की स्तुति करने लगी। इसकी स्तुति सुनकर भक्त वत्सल शिव जी प्रसन्न हो गए। कितने युग तक? 4 युग तक उसने तपस्या की, ठीक है ना? और हम सोचते हैं कि आज ही हमें फल मिल जाए। सुबह मंदिर आए तो शाम को भगवान सारे भंडार भर दे। 4 युग तक इतनी संतुष्टि होनी चाहिए। और जिसके मन में संतुष्टि है, सफल हुआ है उन्हीं का जीवन जो तेरे चरणों में झुक चुके हैं, उनका जीवन सफल हो जाता है। तो इन कथाओं से हमें क्या प्रेरणा मिलती है कि हमें ज्ञान मार्ग पे चलना चाहिए, गुरु के शरणागत होना चाहिए, अपने मन से कोई नाम नहीं जपना चाहिए। ये पक्की बात है कि हम अपने मान से ओम नमः शिवाय जपे, राम राम जपे, वो पतन होता है। उससे फल तो मिलेगा लेकिन वही सुकर कुकर बनना पड़ेगा। और जो गुरु मुख से ग्रहण करके हम मंत्र को जपते हैं तो उसमें संतुष्टि, आनंद और सब कुछ भरपूर प्राप्त होता है। तो इसलिए तो कहा है कि पहले गुरु बनाओ। मंत्र तो सब जानते हैं लेकिन जपना नहीं चाहिए जब तक गुरु ना हो। मन मत होके पतन होगा। शास्त्र प्रमाण है, मैं नहीं कह रहा हूं। तो मनमति से कभी नाम नहीं जपना चाहिए, मनमति से कोई पूजा नहीं करनी चाहिए, उसका कोई फल नहीं है। गुरु बिन माला फेरता, गुरु बिन करता दान, और गुरु बिन सब निष्फल गया। चाहे पढ़ लो वेद पुराण, जितने मर्जी पढ़ लो। और यदि तुम्हारे हमारे गुरु साक्षी हैं तो एक माला कर लो और प्रभु के अर्पण कर दो, वही हमारा सहस्त्र गुना है। तो इसलिए गुरु जरूर होना चाहिए, सबको गुरु बनाना चाहिए। और गुरु भी सतगुरु हो जो ज्ञान दे। सतगुरु ऐसा चाहिए शिष्य से कछु ना ले, और शिष्य ऐसा चाहिए जो सर्वस्त्र गुरु को दे, सर्वस्त्र गुरु के अर्पण कर दे।
ठीक है ना? अन्यथा लोभी गुरु लालची चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। गुरु कहे कि मुझे कुछ लाके देगा, चेला कहे मैंने एक पैसा नहीं देना है, तो फिर वो न यहाँ सुख पाता है न परलोक में पाता है। निर्विघ्न होना चाहिए। शिष्य ऐसा होना चाहिए कि सर्वोपरि अपने गुरु को माने, और गुरु ऐसा होना चाहिए कि शिष्य से कोई कामना ना करे। हाँ, वो अपनी इच्छा से जो मर्जी समर्पित कर दे, क्योंकि सब कुछ है तो उन्हीं का, और करेगा तो सुख पाएगा, नहीं करेगा तो गुरु का क्या लेगा। लेकिन गुरु से मंत्र लेके, जैसे संध्या ने लिया और 4 युगों तक तपस्या की, महेश्वर देवेश आप मुझे यही वरदान दीजिए। भगवान प्रकट होकर संध्या के पास फिर आए, कहा कि वरदान मांगो, क्या चाहिए। संध्या बोले कि भगवान यदि आप मुझ में वर योग्य समझते हो, यदि मैंने अपने पूर्व पापों को शुद्ध हो गई हूं, तो हे महेश्वर, हे देवेश, आप में यही वरदान दीजिए कि इस संसार में प्राणी उत्पन्न होते ही तुरंत कामी ना हो जाए। दूसरा वरदान ये दीजिए, यदि मैं तीनों लोकों में विख्यात और व्रत वाली हूं तो मेरे समान दूसरी ना होए। यदि मेरी फिर सृष्टि होवे तो वो कामी ना होकर ना गिरे। हे नाथ, जो मेरा पति होवे वो भी अति कामी ना होकर मित्र के समान मेरे साथ व्यवहार करे। ठीक है ना? पति भी मित्र होता है पत्नी का। मुझे जो काम भाव से देखे वो नष्ट अथवा नपुंसक हो जावे। तब शिव जी ने एवं अस्तु कहकर संध्या से कहा, भद्रे, अब से मैं मनुष्यों की 4 आयु कर देता हूं। शेषस, कुमार, यौवन और वृद्ध। जब प्राणी तीसरी अवस्था में यौवन अवस्था को प्राप्त हो, तब कामी और किसी दूसरी अवस्था में अंत में सकाम ना हो। संध्या, तेरे तब से मैंने ये मर्यादा जगत में स्थापित की। अब कोई भी प्राणी उत्पन्न होते ही कामी नहीं हो सकेगा। साथ ही ये तो इस त्रिलोकी में ऐसी सती भाव को प्राप्त करेगी जैसे कोई अन्य ना होगी। तेरे पति को छोड़कर कोई तुझे सकाम भाव से देखेगा वो नपुंसक हो जाएगा। तेरा पति बड़ा भाग्यशाली और 7 कल्प तक जानने वाला होगा। जो वर तूने मांगा वो मैंने दिया। अब तेरे पूर्व जन्म की बात कहता हूँ। तेरा अग्नि में जलकर शरीर त्यागना निश्चित है। देख, मेधावती 12 वर्ष से तपस्या कर रहे हैं और उनका अग्नि हमन कुंड की आज 12 वर्षों से नहीं बुझी है। कैसे ऋषि थे। और हम हमन करवाते हैं तो बस आधा घंटा 1 घंटा, उसमें भी कहते हैं पंडित जी आपने तो बहुत देर लगा दी। ठीक है ना? तो फटाफट कर दो बस। श्रद्धा लब्धे ज्ञान, श्रद्धा भाव से होना चाहिए। 12 वर्ष से यज्ञ कर रहे थे। जलकर शरीर त्यागना निश्चित है। मेधावती 12 वर्ष से एक यज्ञ कर रहे हैं जिसकी अग्नि बड़े जोर से जल रही है। तो उसी जलती हुई अग्नि में शीघ्र ही प्रवेश कर जा। इस पर्वत के नीचे चंद्रभागा नदी के तट पर तपस्वियों का आश्रम है, जिसमें मेधावती यज्ञ में प्रवेश कर तो उसकी पुत्री होगी। तुझे जैसा स्वामी चाहिए उसका मन में संकल्प करके अपने शरीर को अग्नि में गिरा दे। जब तो 4 युग के पश्चाताप सतयुग व्यतीत होने पर पुनः घोर तप करेगी, तब त्रेता के प्रथम भाग में दक्ष की कन्या होकर यथा योग्य ब्याही जाएगी। तेरे और भी बहुत से बहन भाई होंगे जिनमें
से तेरे पिता दक्ष 27 कन्याएं तो चंद्रमा को देंगे, किंतु चंद्रमा उन सबको छोड़ केवल रोहिणी से ही प्रसन्न रहा करेंगे। इससे क्रोधित हो तेरे पिता दक्ष चंद्रमा को श्राप देंगे, समस्त देवता तेरी शरण में आएंगे। ऐसा कहकर शंकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। शिव जी की कृपा से उसे कूदते हुए अग्नि में किसी ने नहीं देखा। वो सीधी वहां पर्वत से उतरकर और यज्ञ में पहुंच गई, जहां मेधातिथि यज्ञ कर रहे। अग्नि में उसके शरीर को जलाकर सूर्य के मंडप में प्रवेश करा दिया। सूर्य ने उसके शरीर को विभाग कर अपने रथ में स्थापित कर लिया, जिसके ऊपर का भाग रात्रि और दिन के बीच में होने वाला प्रातः काल और संध्या हो गया। ठीक है ना, शाम की संध्या और प्रातः काल की संध्या। जब हम देखते हैं ना तो प्रातः काल लाल लाल सूर्य निकलता है, और जब शाम को देखते हैं तो भी लालिमा होती है। वो संध्या है, ये है संध्या बंदन। जिसके ऊपर का भाग रात्रि दिन का बीच में होने वाला प्रातः काल और संध्या हो गया, और उसका शेष भाग पितरों को प्रसन्नता के लिए दिन का आवास वाले संध्या हो गया। अरुणोदय के साथ प्रातः संध्या, सूर्य अस्त होने के समय की लाल कमल के समान साय संध्या होती है। उसके प्राण को दयालु शिव जी ने अपने दिव्य शरीर में स्थापित कर लिया। उधर जब यज्ञ की समाप्ति हुई तो ऋषियों ने तप्त स्वर्ण के समान क्रांति वाली उस कन्या को अग्नि में पड़ा देखा। उसे मेधावती ने प्रसन्नता से यज्ञ के लिए विधिवत स्नान करा, भली प्रकार गोद में रख लिया। उसका नाम अरुंधति रखा। शिष्य सहित उसका अपने आश्रम में पालन करने लगा। जब 5 वर्ष की हुई तो ब्रह्मा विष्णु महेश ने आकर ब्रह्मपुत्र वशिष्ठ के साथ उसका विवाह कर दिया। पतिव्रताओं में श्रेष्ठ महापतिव्रता अरुंधति वशिष्ठ को पाकर उनसे रमण करने लगी, जिसके द्वारा सप्ताति श्वेत पुत्र उत्पन्न हुए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जब इस प्रकार प्रजापति ब्रह्मा ने कहा तब उनके वचनों को सुनकर नारद जी आनंद मग्न होते हुए बोले कि ब्रह्मन, आपको धन्य है, आपने इस दिव्य कथा को मुझे सुनाया। धर्म, आप मुझे ये बताइए कि इसके आगे संध्या और क्या तप किया। सूत जी बोले, जब इस प्रकार नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा तो उन्होंने कहा कि विपेंद्र, जब संध्या को देखने मात्र से शिव जी ने मुझे सृष्टिकर्ता को बहुत फटकारा था, तभी से मैं शिव की माया से मोहित हो उससे ईर्षा करने लग गया। इस चिंतन में लगा कि इसे विकार में इन्हें अवरुद्ध कर दूं। तब रति और मदन देखकर थोड़ा मदयुक्त हुए। दक्ष आदि अपने पुत्रों को पास गया और उनसे बोला कि दक्ष, मरीचि अपने पुत्रों से कहा, तुमको ज्ञात है कि स्त्री को देखने मात्र से शिव जी ने मुझे बहुत धिक्कारा था, जिससे दुख से मैं आज भी दुखी हूँ। आज जैसे भी वो महादेव स्त्री ग्रहण कर ले तभी मुझे शांति प्राप्त होगी। नारद में अपने पुत्रों को ऐसा कह ही रहा था कि उस समय रति सहित कामदेव वहां पहुंचे। मैंने बहुत प्रशंसा कर कहा, अब तुम जगत के हित के लिए शिव जी को मोहित करो, तुम्हारे सिवा दूसरा उन्हें कोई मोहित नहीं कर सकता। क्योंकि जब शिव जी को स्त्री का अनुराग होगा तब महादेव जी तुम्हें तार देंगे। नारद तब मदन ने मुझसे कहा, आपका वचन पालन कर शिव जी को मोहित अवश्य करूंगा, किंतु स्त्री का निर्माण तो आप ही करो। तब कर्दम ने ऐसा कहने पर अपने प्रजापति दक्ष का चिंतन में पड़ गए
किसके श्वासों से जो सुरभित वायु निकली, उससे पुष्प समूहों के भूषित बसंत उत्पन्न कर दिया, जिसकी पुष्पिता कमल क्रांति पुष्पी ताम्रणी नेत्र से संध्या के उदित चंद्रखंड सा मुख और नासिका थी। तब ऐसे श्रेष्ठ को अभिभूत हुआ देखकर हिरण्यगर्भ मदन ने कोमल वचनों में कहा कि मथन, तुम सर्वदा काम के सचर हो, सब देवता तुम्हारे अनुयायी करेंगे। ये रमण का हेतु होने से इसका नाम बसंत और ये लोगों को रंजित करेगा। काम तुम अपने वसंत आदि सचरों सहित को साथ लेकर शिव जी को मोहित करने का उपाय करो। फिर सब पत्नी के काम को प्रसन्न हो मेरे चरणों में प्रणाम किया करो और शिव के स्थान को चले गया है। ब्रह्मा जी बोले, काम ने प्राणियों को मोहित करने वाला अपना प्रभाव फैलाया, बसंत ने भी उसका साथ दिया। रति के साथ कामदेव शिव जी को मोहित करने के लिए अनेक प्रकार के यत्न किए, जिससे सब जीव मोहित हो गए, परंतु गणेश जी सहित शिव जी बस में न आए। उसके सारे प्रयत्न कर्म व्यर्थ हो गए। असंख्य संख्या पटा अनेक वाद्य बजा और मारो कांटों का शब्द करना प्रारंभ किया। और मुझे भी मारने तक वहां पर सम्मुख स्थित काम ने उनको वहां से उत्पन्न कर दिया। इनका क्या काम है, ये कहाँ रहेंगे, ना हो इनको मेरे हवाले कीजिए। सुनकर मुझ ब्रह्मा ने उन्हें कर्म नियुक्त कर दिया और काम से कहा कि ये उत्पन्न होते ही मारो मारो शब्द करने लगे। इससे इनका नाम मार हुआ। काम ने सर्वदा तुम्हारे वश वर्ते रहेंगे। मेरा वचन सुनकर रति और काम कुछ प्रसन्न हुए। तब मैंने उनसे कहा, अब तुम फिर शिव जी को मोहित करो, करने के लिए जाओ। काम ने कहा, मैं आपकी आज्ञा को अपना गौरव समझता हूँ, अवश्य, किंतु ये निश्चय है कि उनको मोह नहीं होगा। वो मुझे भय है कहीं वो मेरे शरीर को भस्म न कर दे। ये कहकर काम अपने बसंत रति और मार गणों को साथ लेकर शिव जी के स्थान को गया और मोहित करने के लिए बहुत उपाय किए। परमात्मा शिव मोहित ना हुए। फिर वो काम लौटकर मेरे पास आया, मुझे प्रणाम कर बोला, ब्रह्मा जी आप शिव जी को मोहित करने का उपाय कीजिए। शिव जी को मोहित करना मेरे लिए संभव नहीं है कि शिव तो पराशक्ति है, उनको मोहित करना बड़ा कठिन है। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी काम के चले जाने पर श्री महादेव जी को मोहित कर देना तो का मेरा अहंकार था वो भी चूर्ण हो गया। परंतु ये विचार करता ही रहा कि क्या युक्ति करूं, किस तरह उनको बस में करूं, कैसे मोहित करूं। निष्फल हुआ। तब हरि जी मुझसे बोले कि पितामह ऐसा तुम क्यों करना चाहते हो, पहले अपना सब विचार सत्य सत्य कहो। ब्रह्मा जी कहते हैं, तब मैंने कहा सृष्टि प्रारंभ में जब हुई थी, छाती से धर्म, मन से काम, देह से प्राणी उत्पन्न हुए। उस कन्या को देखकर मुझे मोह उत्पन्न हो गया था। मैंने उस कन्या को कुटिल दृष्टि से देखा। कहने लगे तब शुंभ, अब वो स्त्री ग्रहण करे तब मेरा दुख दूर होगा, मैं सुखी होऊंगा। नारद मेरी ऐसी बात सुनकर मधुसूदन हंसे और अपनी वाणी से मुझे प्रसन्न करते हुए बोले कि विधे आप सब लोगों के करतार वेद वक्ता होकर ऐसे महामूढ़ मति वाले क्यों हो गए।
तुम शिव जी से ईर्षा त्याग दो। यदि तुम्हारे विचार से शिव जी को स्त्री ग्रहण करना ही है तो पार्वती के उद्देश्य से शिव जी को स्मरण कर तप करो। अपने उद्देश्य से हृदय में पार्वती का ध्यान करो, ये भगवती प्रसन्न हो जाएगी, तुम्हारे सब काम पूर्ण हो जाएंगे। वो सर्वगुण संपन्न पार्वती अवतार ले लोक की किसी की कन्या हो जाएगी और वो शीघ्र ही शिव जी की पत्नी होगी। इसके लिए दक्ष को आज्ञा दो, वो तप करे, शिव जी भक्ति से पार्वती उसके यहाँ उत्पन्न हो जाएगी। तब कहीं दक्ष ने ये सती नाम से पार्वती का अवतार विष्णु ये कहकर अंतर ध्यान हो गए। नारद जी बोले, विष्णु के चले जाने पर क्या हुआ? ब्रह्मा जी कहने लगे कि तब तो शुभ प्रिया देवी दुर्गा स्मरण करने लगा और उन्हें प्रणाम कर कहता रहा, हे देवी श्री मेरा कार्य करो। मेरी इस प्रकार की स्तुतियों को से योग निंद्रा चामुंडा मेरे समस्त प्रकट हो गई। उनके कजली सी क्रांति रूप सुंदर दिव्य भुजाओं वाली सिर पर बैठी हुई भक्तों को वर देने के लिए कलाक्ष का कलश हाथ में लिए चली आई। जब शिवजी द्वारा नाम से योगी कैलाश पर रहने लगे, निर्विकरा कल्पत और समाधि लगाकर तपस्या में लीन थे, पत्नीहीन होकर विवाद नहीं करना चाहते थे। अब जैसे भी हो आप इन्हें मोहित कीजिए, अपने दक्ष कन्या बनाकर उन्हें मोहित कर उसकी पत्नी बने। स्त्री के कारण ही तो शिव ने मेरी निंदा की थी। अब मैं देखना चाहता हूँ कि असुर कैसे स्त्री ग्रहण करेंगे। तुमको छोड़ क्या हमारे विष्णु आदि किसी भी उनको मोहने की शक्ति नहीं। अतः आप दिव्य रूप धारण कर दक्ष के कन्या बनो और योगी शंकर की पत्नी बन जाइए। क्षीर सागर के उनके तटी पर आपकी प्राप्ति के लिए दक्ष तपस्या कर रहे हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं शिव मोहित का भाव हो गया उसके लिए, तुम मुझसे वह चाहते हो, भला निर्विकार शंकर को से तुमको क्या लाभ होगा? वे तो सदैव उनकी दासी हूँ। उन्होंने भक्तों का उद्धार करने के लिए रुद्र रूप धारण किया है। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जी, ऐसा देवी के मन में शिव का स्मरण किया और शिव जी ने की आज्ञा से पाकर दुर्गा बोली, है ब्राह्मण तुम्हारा कथन सत्य है, शिव जी को मोहने वाला कोई नहीं है, इसकी शक्ति नहीं रखती, मैं इसका प्रयत्न अवश्य करूंगी जिससे शिव जी मोहित हो अश्वय विवाह कर लेवे, सती का रूप धारण कर शिव जी की पत्नी बनूंगी, अनुगामी बनूंगी, हो जाऊंगी। ऐसा कहकर जगदम्बा शिवा अंतर ध्यान हो गई। हे भोले बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तो ही तो श्रद्धा सुमन मेरा मन बेलपत्री, श्रद्धा सुमन मेरा मन बेलपत्री, जीवन भी अर्पण कर दूं। हे भोले शंकर मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू, श्रद्धा सुमन मेरा मन बेलपत्री, श्रद्धा जीवन भी अर्पण कर दूं। हे भोले बाबा तीनों लोक में तू ही तू, हे भोले बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू, श्रद्धा सुमन मेरा
बेल पतरी सरदा मीरा पतरी जीवन भी अर्पण कर दूं। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। जग का स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू। जग का स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू। मेरे जीवन की अंतिम कहानी है तू। मेरे जीवन की अंतिम कहानी है तू। तेरी शक्ति अपार, तेरा पावन है द्वार। तेरी शक्ति अपार, तेरा पावन है द्वार। तेरी पूजा ही मेरा जीवन आधार। हे भोले सिंह मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक तू ही तू। सरदा सुमन मेरा मन बेल पतरी सरदा मन मेरा मन बेल पतरी जीवन भी अर्पण कर दूं। हे भोले बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। हे भोले बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। हे भोले बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। भोले शंकर भगवान की जय। तो ऐसी भावना मन में होनी चाहिए कि मेरा मन श्रद्धा सुमन है, बिलपत्री के समान है, आपको अर्पण है। ये जीवन आपको अर्पण है, ये सब कुछ आपको अर्पण है। आपके सिवा मेरा और कौन है। हे प्रभु आप ही मेरे रक्षक हो, आप ही मेरे प्रतिपालक हो। जहां आप ले जाओगे वहां चलूंगा। ये जीवन सर्वस्त्र आपके अर्पण है, ऐसा मन में भाव होना चाहिए। ब्रह्मा जी बोले नारद दक्ष के घर जाकर बहुत सी मानसिक सृष्टि की, परंतु जब उससे विकास ना हुआ तब उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने उपाय बता दिया। दक्ष ने पंचजन से उत्पन्न कन्या को अपनी पत्नी बनाया, मेरे पुत्र मैथुन धर्म का स्वीकार किया, फिर वीरनी कन्या से विवाह किया, जिससे वीरनी से उन्होंने हर्षवा नाम वाले 10,000 पुत्र उत्पन्न किए। ठीक है ना, कितने 10,000 पुत्र। और हम कहते हैं कि एक हो गया बहुत है। ठीक है ना, कहते हैं 2 ही काफी और से माफी। जबकि सृष्टि के लिए एक एक माता के कम से कम 5 तो होने चाहिए। हाँ, और धर्मों की सृष्टि बढ़ रही है, हमारी सृष्टि घटती है, तो फिर पतन ही होगा। कहां तक हमारा राज्य था पता है आप लोगों को? अब केवल ये भारत ही सिमट के रह गया, क्योंकि हम सृष्टि को खत्म करते जा रहे हैं और वो उत्पन्न करते जा रहे हैं। तो 10,000 सृष्टि बढ़ाने को कहा। पुत्र सृष्टि की चिंता में पूर्व दिशा की ओर समुद्र संगम पर तप करने चले गए, परंतु नारद
तुमने प्रकट होकर बहका दिया। प्रभु की भक्ति त्याग निवृत्त के उपासक बन गए। तब दक्ष ने पंचजन्य से सवस्व नामक हजारों पुत्र उत्पन्न किए और वे भी अपने पूर्व भाइयों की ही अनुयायी हुए। दक्ष फिर पुत्रों के घर ना लौटे। दुखी हुए इस बार उन्हें ऐसा आघात पहुंचा कि उन्होंने तुम्हें दुष्ट कहा, और जो उसी समय बहुत से देवता वहां आ गए, उनके सामने दक्ष ने तुम्हारी बहुत निंदा की और ये कह श्राप दे दिया कि तूने पृथ्वी पर मेरे पुत्रों को बहकाकर मेरा काज किया है, इसलिए तेरे चरण पृथ्वी पर कहीं स्थिर नहीं रहेंगे। तू एक जगह टिक नहीं पाएगा, क्योंकि तेने मेरा बड़ा काज किया है, मेरे पुत्रों को बहका दिया है। नारद जी ने, हे मुने, तुमने निर्मल मन से वो श्राप स्वीकार कर लिया। ब्रह्मा जी बोले, मुनि जी, मैं अपने पुत्रों के दक्ष के पास गया, उन्हें समझाकर उनको शोक तुम्हारे प्रति क्रोध शांत कराया। पश्चाताप दक्ष ने अपनी स्त्री के गर्भ में सुंदर 60 कन्या उत्पन्न की। धर्म धरो उनके विवाह कर दिया। 10 कन्या धर्म को, 13 कन्या कश्यप को, 2 भूतेंद्र और कृष्ण और शेष गरुड़ को दे दी, जिनकी संतानों से 3 लोक भर गए। कन्याओं की उत्पत्ति के समय दक्ष ने अपनी स्त्री के साथ जगदम्बे का सेवा में जो ध्यान कर स्तुति की, तो अनेकों कीड़ा करने वाली परमेश्वरी सबको मोहित कर पिता से इस प्रकार बोली कि जिससे उनकी माता भी न सुन सके। देवी ने कहा, प्रजापति, तुमने कन्या के लिए पहले जो मेरे आराधना की थी उसके अनुसार तुम्हारा अभिषिद्ध कर तुमने तप करो। दक्ष ने ऐसा कहकर देवी जी अपनी माया से बाल्य भाव धारण कर माता के पास आकर बैठ गई और रोने लगी। उनके रुदन को सुन सब भ्रम में भ्रमित हुए स्त्रियां आ गई। दासियां भी बड़े प्रेम से आई। उसे अस्कनी की कन्या शिवा का रूप देखकर सारी स्त्रियां हर्षित हो गई तथा सारे नगरवासी जय जयकार शब्द करने लगे। बोलिए जगदम्बा माता की। सारे नगर में उत्सव होने लगा। उनका नामकरण हुआ। दक्ष ने बड़े प्रेम से उस कन्या का पालन, उसे दूध, दक्ष ने उसका नाम उमा रखा। नामकरण हुआ, उमा उनका नाम रखा और जय जय शब्द होने लगा। माता ने विधिवत कन्या का संस्कार कराकर स्तनपान की विधि से उसे दूध पिलाया। माता वीरनी और महात्मा दक्ष ने बड़े प्रेम से उस कन्या का पालन पोषण किया। इस तरह उमा का जन्म हुआ। आगे की कथा कल आपको सुनाएंगे। कहने का भाव अर्थ है कि हमें सद्भावना होना चाहिए। हमारे मन में आज की कथा का वो यही है कि हमें तप करना चाहिए, हमें भजन करना चाहिए और हमें गुरुमुख होना चाहिए। गुरुमुख के बिना गति नहीं है, क्योंकि गुरु के द्वारा जो ज्ञान दिया जाता है वही सार्थक है, वही मंत्र सार्थक है जो हम गुरुमुख से ग्रहण करें। और ये भी नहीं कि मंत्र लेके रख लिया। उसका मनन करो, उसका सुमिरन करो, तभी हमारा कल्याण होगा। अन्यथा ये जीवन बीता जा रहा है, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे और बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे। फिर क्या करोगे जब हमारी जैसी अवस्था हो जाएगी? हम तो तब भी कर रहे हैं, सच्ची बात कहें, ठीक है ना? लेकिन देख लेना फिर क्या हाल होगा। जो करना है वो आज कर ले। आज की कथा का यही भावार्थ है। तो सबको भजन करना है,
जिसके गुरु महाराज हैं वो अपने गुरु के नतमस्तक हों, उनका नाम का सुमरण प्रथम जो है अपने गुरु की पूजा करें, उसके माता पिता की पूजा करें, उसके बाद सब कुछ है। बोलिए शंकर भगवान की। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। बोले शंकर भगवान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निजोन मुकर सुधार, वर्णव रघुवर विमल असु जोदायक प्रचार, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बलवती विद्या देव मोहि हरऊ कलेश विकार, श्यावर राम जय जय राम, मेरे मन में बसियो सीताराम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिह लोक उजागर, राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी गोत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमति के संगी, कंचन वर्ण विराज सुवेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे, शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सिय दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे, लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर शिवर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम प्रिय भरते सब भाई, सहस बदन तुम रोज गावे, बस गे श्रीपति कंठ लगामी, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहित अहिसा, कुबेर दिगपाल चाहते, कवि कोविद गे सके कहाँ दे, तुम उपकार सुग्र मह कीना, राम मिलाए राजपद देहना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जग सहस्र योजन पर भानु, लीलियो ताहि मधुर फल जानो, प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जल दिलांग गए अचरज नाई, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते, राम दुआरे तुम रखवारे, होते ना क्या बिनु पैसारे, सब सुख रहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज समारो आपे, तीनों लोग हाथ पे कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरि सब पीढ़ा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, इनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जग पर ताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत युजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर दिकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो जी रघुपति के दासा, तुम्हारे भजन राम जी को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुवर
अंबरपुर छाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चितना धरई, हनुमत से सब सुख करही। संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो शत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख हुई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होवे सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजिए नाथ हृदय महाडेरा। पवन तने संकट हरई, मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुरभूप सियावर राम। जय जय राम मन बसियो सीताराम। ये लेट हटा दिया करो बेटा, आते बेटा। थोड़ी आगे कर दो इधर। सभी अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे, आरती होगी और सभी आरती बोलेंगे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के, अवगुण बंसरी वाला दूर करे। हरि ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख विनाशे मन का। स्वामी दुख विनाशे मन का। सुख संपत्ति घर आवे, श्याम सुंदर घर आवे, कष्ट मिटे तन का। हरि ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गऊ मैं किसकी। स्वामी शरण पड़ो मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा। आस करूं मैं जिसकी। हरि ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्म तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म जगदीश्वर, आप सबके स्वामी। हरि ओम जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम रक्षा करता। मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक प्रभु स्वामी। कृपा करो भरता। हरि ओम जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके रक्षपति। सविध मिलऊ दया में, कैसे मिलऊ कृपा में। तुमको मैं तुमके। हरि ओम जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे। स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हस्त उठाओ, दया कर शरण लगाओ, द्वार पड़ा में तेरे। हरि ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा
सेवा हरि ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण प्रभु जी का प्रभु को समर्पण क्या लागे तेरा। हरि ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की यार जो कोई जन गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी भजे हरि हर सा, मनवांछित फल पावे। हरि ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय दीनानाथ हरे। हर हर जय जय राधे श्याम हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण बंसरी वाला दूर करे। हरि ओम जय जगदीश हरे। जय शिव ओंकार हर हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले भाले नाथ महाशिव अरदानी धारा। ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, बोले पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन शासन करुणासन विश्ववाहन साचे। ओम हर 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 महादेव। भुज चार चतुर्भुज दस भुज ते सोहे भोले दस भुज ते सोहे। तीनों रूप निरखता भोले जी का रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वन माला कुंड माला धारी बोले माला धारी। चंदन मृग मगलेपन चंदन विगमग सोहे। भोले शशिधारी। ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर नागांबर अंगे भोले नागांबर अंगे। कादिक सनकादिक ब्रह्मादिक मालिक भूतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव। करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता भोले चक्र त्रिशूल धरता। जग हरता जग करता सुख करता दुख हरता। जग पालन करता। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अभिनेता बोले जानत अभिनेता। प्रण अक्षर के मध्य ओम अक्षर के मध्य। यह तीनों एका। ओम हर 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 महादेव। त्रिगुणा शिव जी की आरती जो कोई जन गावे, बोले प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी भजत
उचित फल पावे। हरि ओम हर 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 महादेव। शिव ओंकारा बोले हर शिव ओंकारा, बोला पार्वती का प्यारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव भोले भोलेनाथ महाशिव, अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बन्धु च सखा तुमेव विद्या कविनं तुमेव, तुमेव सर्वं मम देव देव। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्र सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भावं भवानी सहितं नमामि। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बार बार वर मांगहु हरस देव श्रीरंग, पद सरोजन पावहि भक्ति सदा सतसंग। भक्ति दान मुझ दीजियो प्रभु देवन के देव, और नहीं कछु चाहिए निश दिन चरणन से। आज भी तेरा आसरा कल भी तेरी आस, घड़ी घड़ी तेरा आसरा शरण पड़ा है दास। दाता इतना दीजियो जामे कुटुम समाय, मैं भी भूखा न रहूं कोई संत न भूखा जाए। गुनेगार की विनती सुनो सतगुरु महाराज। मैं पूत कपूत हूँ मेरे परम पिता को राज। बंसिर वाले सांवरे दो दर्शन एक बार, शरण की बेनती जन्म जन्म की बेनती, छूटे न तेरा साथ। बाकी झांकी राम की बसे हृदय के बीच, जब चाहूं दर्शन करूं मैं तो झटपट आंखें मीच। सियावर राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम। मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, राधावर कृष्ण भगवान की जय, युग पुरुष कल की भगवान की जय, सदगुरुदेव महाराज की जय, आनंद कंद भगवान की जय। हे माई वीर सच्चिदानंद वाली माता तेरी सदा ही धर्म की जय हो, धर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, धरती माता की जय हो। जयकार। पंखे बंद कर दो ना, चला दिए क्यों? बोल शुद्ध सनातन धर्म की जय। आरती ले रहे हो।